तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो बीएससी और बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में आपका को करिकुलर सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था फर्स्ट एड एंड हेल्थ, तो उसकी रिवाइज आंसर की एक्चुअली सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने जारी कर दी थी। तो उसके आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैं आपसे ये क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद फर्स्ट एड एंड हेल्थ की आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने बीए की भी बुकलेट जो थी वो सॉल्व करा दी थी कुछ दिन पहले। बीएससी बीकॉम की रह गई थी, तो मैंने सोचा कि ये भी डिस्कस कर दूं आपसे, क्योंकि जो है ये पेपर कई कंपटीशन में भी आता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो बीएससी और बीकॉम के हैं वो बीए सेकंड सेमेस्टर की भी देखिएगा, और जो अगर आप बीए के स्टूडेंट्स हैं तो आप ये वाली बुकलेट भी देखिएगा, क्योंकि सिलेबस आपका सेम होता है। स्टूडेंट्स क्योंकि ज़्यादा होते हैं इसलिए सीसीएस यूनिवर्सिटी अलग अलग जो पेपर है वो कंडक्ट करवाती है। तो इसलिए दोनों बुकलेट स्टूडेंट्स हैं ये जरूर देखिएगा, क्योंकि ये 2022 में भी पेपर हुआ था और ये 2023 में भी पेपर हो चुका है। तो यानी कि 400 क्वेश्चन सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, और उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, क्यू बुकलेट सीरीज मेरे को अवेलेबल हुई है, तो मैं रिवीजन पर्पज से आपकी वीडियो बना रहा हूँ ये वाली। तो सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर पे ही मैं डिस्कस करूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी समय लग जाता है 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने में। तो आपने जो भी स्टडी करी हो तो उसके बाद आप अपना भी रिवीजन देखिएगा, ठीक है। नंबर फर्स्ट है कि यौवनारंभ अवस्था के दौरान मादा में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में सम्मिलित है। तो तीनों ही होते हैं, स्तन का भी विकास होता है, मासिक धर्म चक्र का भी आरंभ होता है, अंडाशय, गर्भाशय एवं योनि का बढ़ना भी होता है। तो डी राइट आंसर है उपयुक्त सभी। मादा प्रजनन तंत्र में सम्मिलित होता है, तो अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका है ना, तो ये तीनों होती हैं। तो डी इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। थर्ड है, मादा में ओवल्यूशन की प्रक्रिया मासिक धर्म चक्र के डैश से दिनों के मध्य होती है, तो 12 से 15 दिनों के मध्य होती है। वीर्य का निर्माण होता है, तो शुक्राणु से भी होता है, वीर्य पुटिका स्राव से भी होता है, और प्रोस्टेट ग्रंथि स्राव से भी होता है। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। निषेचन की प्रक्रिया किस अंग में होती है, तो वो फैलोपियन नलिका में होती है, ठीक है। बी राइट आंसर है। सामान्य पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 50 से 150 मिलियन या ml, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, गर्भावस्था की जांच में प्रयोग किए जाने वाला कौन सा हार्मोन है, तो वो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। मानव में गर्भाकाल का समय है, तो वो होता है 280 दिन। अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वो गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है। यौन संचारित रोगों में सम्मिलित है, तो देखिए उसमें एड्स, सिफिलिसिस और ह्यूमन जो है ये पेपियोलोमा वायरस, तो तीनों होते हैं। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यकृत से स्रावित होने वाला पदार्थ जो वसा के पाचन में सहायक है, उसे क्या कहते हैं, उसे पित्तरस कहते हैं। डायरिया के सामान्य लक्षण है, तो तीनों ही होते हैं, पेट में ऐंठन और दर्द भी हो सकता है, जी मचलाना भी हो सकता है और भूख ना लगना भी हो सकता है। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। फूड पॉइजनिंग का एक मुख्य कारक है, तो वो होता है सॉल्मोनेला। त्वचा का निर्माण होता है, तो त्वचा का निर्माण एपिडर्मिस से भी होता है, हाइपोडर्मिस से भी होता है और
डर्मिस से भी होता है, तो तीनों से हो सकता है। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। वह कौन सी आंतरिक परत या कला जो जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है, तो उसे हम कहते हैं सिनोवियल। ठीक है। त्वचा के मुख्य कार्य हैं, तो तीनों ही होते हैं। त्वचा सुरक्षा भी प्रदान करती है, त्वचा पानी का संतुलन भी बनाए रखती है, और त्वचा शारीरिक तापक्रम को नियंत्रित भी करती है। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। फर्स्ट डिग्री बर्न में जलना शामिल है, तो क्या होता है इसमें? एपिडर्मिस का होता है ना जलना, एपिडर्मिस। जलने के उपचार हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली क्रीम है, तो वो होती है सिल्वर सल्फर डाइजीन। ठीक है। सामान्यतः गैस विषाक्तता का मुख्य कारण है, तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मासिक धर्म चक्र के समय महिलाओं में सामान्यतः ओव्यूलेशन होता है, तो वो होता है प्रोलिफेरेटिव चरण के अंत में। लिगामेंट एक रेशेदार संयोजी उत्तक है जो संबद्ध करता है किसमें? हड्डियों को। वे जोड़ जिनमें प्रचलन नहीं होता उनको कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं सिनोथ्रेसिस। मांसपेशियों के सामान्य लक्षणों में सम्मिलित है, क्या है? उत्तेजना, सिकुड़ना और लोच, तो तीनों ही है। डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। कंकालीय मांसपेशियां होती हैं, तो वो होती हैं ऐच्छिक नियंत्रण वाली रेखित पेशियां। हृदय का निर्माण होता है, तो वो होता है हृदयक पेशियों से। फ्रैक्चर होने के सामान्य लक्षण क्या है? तो देखिए, तेज दर्द भी हो सकता है, सुन्नपन भी हो सकता है, और प्रभावित क्षेत्र के आसपास सूजन भी हो जाती है। अक्सर जो है ना वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। टूटी हड्डियों को देखने के लिए सामान्यतः टेस्ट किया जाता है, तो एक्सरे किया जाता है। तो एक्सरे होता है ना, जब भी हमें देखना हो कि हड्डी टूटी हुई है, तो उसके लिए डॉक्टर जो है वो एक्सरे करवाते हैं। अनुप्रस्थ फ्रैक्चर में होता है, क्या होता है ना? इसमें होता है, इंग्लिश में कहते हैं हम इसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो उसमें हड्डी का लंबी दूरी से 90 डिग्री के कोण पर टूटना। मस्तिष्क की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई है, तो उसे हम कहते हैं न्यूरॉन। माइलिन आवरण का स्राव होता है, तो वो होता है श्वान कोशिकाओं द्वारा। श्वसन किसके द्वारा होता है? जाहिर बात है, हम सांस जो है वो फेफड़ों के द्वारा लेते हैं, लंग्स के द्वारा लेते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो वो होता है HbO2 के रूप में। एक डूबने वाले व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार के उपाय में शामिल है, क्या होता है कि डूबने वाले व्यक्ति को उसकी पीठ के बल समतल सतह पर रखें। आपने देखा होगा कि पीठ के बल लेटाया जाता है, अगर कोई पानी में डूब रहा होता है उसको निकाला जाता है, तो उसके पेट को दबाया जाता है ताकि जो है उसके फेफड़ों में से जो है पानी निकल जाए ना मुंह के द्वारा, तभी वो होश में आता, तभी ठीक हो सकता है। फांसी के लिए प्राथमिक उपचार के उपाय में शामिल है, तो वो है कि गला घोटने वाली वस्तु को ढीला करना। दिल की धड़कन प्रारंभ होती है, तो वो होती है SA नोड से। परिसंचरण तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, तो वो किससे बना होता है? वो हृदय, धमनियां और शिराएं है ना, वेन्स, यानी कि तीनों से बना होता है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। मानव में हृदय बना होता है, तो 2 ऑरिकल्स का और 2 निले का है ना, जिसे हम इंग्लिश में वेंट्रिकल्स कहते हैं। रुधिर में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? देखो, हम इसको ना इंग्लिश में बोलते हैं RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। हमारे शरीर में
दो टाइप की होती हैं, एक होती है रेड ब्लड सेल्स और एक होती है वाइट ब्लड सेल्स, हम उसे शॉर्ट में WBC भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो जो RBC होती हैं उसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने एवं कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लाने के लिए। ठीक है। लाल रक्त वाहिकाओं एवं कोशिकाओं के क्या कार्य हैं? तो वो होते हैं रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाना। सामान्य रक्तचाप क्या होता है? देखिए इंग्लिश में इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है वो 120 होना चाहिए और जो लो होता है वो लगभग 80 होना चाहिए। अगर 80 से कम चले जाए तो हम उसे कहते हैं किसी को लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, उसमें नमक की मात्रा जो है वो घटा दी जाती है। और किसी को अगर 120 से ऊपर चला जाए तो हम उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसमें नमक जो है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, हाई में जो है नमक कम किया जाता है और लो में जो है वो नमक को बढ़ाया जाता है। ठीक है ना। तो 120/80। ऐसी परिस्थिति जिनमें एक व्यक्ति बिना किसी प्रमाण के यह समझे कि अन्य व्यक्ति उसका शोषण, नुकसान या दुरुपयोग करेगा, तो वो होता है पैरानाइड में। ऐसी अवस्था जिसमें भ्रम की स्थिति एवं मस्तिष्क संबंधी कार्यों में तेजी से बदलाव आता है, तो उसे हम कहते हैं प्रलाप। नेक्स्ट है ट्रिकोटिलोमेनिया शब्द संबंधित है, तो वो किससे है? तो ये एक बीमारी होती है, तो ये होती है बाल खींचने की प्रबल इच्छा से। इसमें जो है ना बाल खींचे जाते हैं। केज प्रश्नावली किससे संबंधित है? तो ये होती है शराब की लत से। ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें एक व्यक्ति गैर खाद्य पदार्थों को विवशता पूर्वक खाना प्रारंभ कर देता है, तो उसे हम कहते हैं पिका। गैर आत्मघाती आत्म चोट में सम्मिलित है, तो वो है खुद को चोट पहुंचाना। नेक्स्ट है हेल्यूसिनोजन कार्य करता है, तो ये कार्य करता है तंत्रिका सर्किट पर। ठीक है, जो हमारा न्यूरल सर्किट्स होते हैं। तीव्र मनोविकृति वाला व्यक्ति, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है कि वास्तविक एवं असत्य के मध्य भेदभाव करने में असमर्थ होता है। दवा इमेप्राइमन है, तो वो क्या है? एक एंटीडिप्रेसेंट है। शून्यवादी भ्रम संबंधित है, तो वो होता है साइजोफ्रेनिया से। ठीक है, साइजोफ्रेनिया। मूत्र प्रणाली की क्रियात्मक इकाई है, तो वो होती है नेफ्रॉन। मनुष्य में किस प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मेटानेफ्रॉस। मानव में मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है, क्या है? वो क्या होता है? यूरिया। नर प्रजनन तंत्र में सम्मिलित है, तो वो होता है हमारा वृषण, है ना, टेस्टिस। यौवना आरंभ में पुरुषों में यौन परिवर्तन करने वाला मुख्य हार्मोन है, तो उसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। नर में वृषण शरीर के बाहर की तरफ होते हैं, क्यों? क्योंकि शुक्राणु उत्पादन हेतु कम तापक्रम चाहिए। नर में शुक्राणु का उत्पादन होता है, तो वो होता है वीर्योत्पादक नलिकाओं में। ठीक है। नेक्स्ट है यौवनारंभ अवस्था में नर में होने वाले परिवर्तनों में शामिल है, तो देखिए मर्दाना शरीर में वृद्धि भी होती है, बालों का झड़ना भी होता है और शिशन एवं अंडकोश जो होता है उसमें वृद्धि भी होती है। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है, उपयुक्त सभी। टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन किस कोशिकाओं से होता है? तो वो होती है लिडिक कोशिका। यौवनारंभ अवस्था में के दौरान मादा में यौन परिवर्तन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, तो वो होता है एस्ट्रोजन। LGBT समुदाय में सम्मिलित है, तो क्या होता है ये एक्चुअली LGBT? तो ये होता है महिला समलैंगिक जो होते हैं
जैसे हम इंग्लिश में लेस्बियन बोलते हैं, पुरुष समलैंगिक होते हैं, और जो उभयलिंगी जिसे हम इंग्लिश में बाइसेक्सुअल कहते हैं, वो ट्रांसजेंडर बोलते हैं ना। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। आंखों में पाई जाने वाली प्रकाश संवेदी अंतरम परत है, तो वो होती है रेटिना। स्पर्श संबंधित संवेदनाओं का पता लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है सोमेट्रोसेंसरी तंत्र द्वारा। यांत्रिक तरंगों को विद्युत संकेतों में रूपांतरित करने हेतु ग्राही कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कोचीला में पाए जाते हैं, ठीक है ना, कोचीलिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है कहाँ, दिल्ली में। POCSO का शाब्दिक अर्थ है, यानी बताना है आपको, तो इसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यौन संचारित रोगों का संक्रमण रोका जा सकता है, तो वो कॉन्डोम का प्रयोग करके। दुग्ध स्राव किसके द्वारा प्रेरित होता है, तो वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा। हेमलीच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है, तो वो होता है पीड़ित के वायु मार्ग में रुकावट को दूर करने हेतु। निम्न में से कौन सा सामान्य मानसिक स्थिति को प्रदर्शित करता है, तो वो होता है मिश्रित चिंता एवं अवसाद, ठीक है ना, जिसे हम इंग्लिश में डिप्रेशन भी बोलते हैं। निम्न में से कौन मस्तिष्क में संदेश वाहक का कार्य नहीं करता है, तो वो होते हैं मेलानिन। तंत्रिका आवेग का संचालन तेज होता है, तो वो होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन में, ठीक है, माइलिनेटेड न्यूरॉन। मस्तिष्क का वह भाग जो देखने में सहायक है, तो उसे हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के भाग हैं, तो मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स एरिया और सेरेबेलम तीनों ही होते हैं, तो डी राइट ऑप्शन है इसका, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अचेत होने के जो सामान्य कारण है, देखिए दुर्घटना भी हो सकती है, गंभीर रक्तस्राव भी हो सकते हैं, यानी जब ब्लड बह जाता है किसी का, शरीर से निकल जाता है, और ड्रग का अधिक मात्रा में सेवन, है ना, तो डी राइट ऑप्शन है इसका, उपयुक्त सभी। मिर्गी एक प्रकार का रोग है, तो वो मिर्गी जो होता है वो मस्तिष्क से संबंधित होता है। फोकल दौरे प्रभावित करते हैं, तो वो मस्तिष्क के एक क्षेत्र को करते हैं। फूड पॉइजनिंग की रोकथाम के उपाय क्या हैं, तो देखिए मांस तथा पोल्ट्री को अच्छे से पकाना, फलों एवं सब्जियों को खाने से पकाने से पहले धोना, और भोजन को ठीक तरह से संग्रहित करना, है ना, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपको सभी। खाने से पहले में कोई भी चीज़ अच्छे से पहले धो लेनी चाहिए, बहुत सारे उसमें खाद मिली होती है, तो वो नुकसान भी करती है। मानव में पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही क्रम है, तो वो है बी अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर आत्मसात और फिर निष्कासन, ठीक है। चलिए, आहार नाल में विभिन्न अंगों में भोजन के प्रचलन का क्रम निम्न प्रकार है, क्या है, वो होता है मुख, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत एवं मलाशय, ठीक। चलिए, 81 है आपका, वैज्ञानिकों द्वारा कितने प्रकार के रुधिर वर्गों की खोज की गई, यानी कि जो ब्लड ग्रुप हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना, तो ए बी, ए बी और ओ प्रकार, ठीक है, 4 प्रकार के हो गए। रक्त के थक्के के जमने में मदद करने वाली कोशिकाएं होती हैं प्लेटलेट्स, जिससे जब हम कहते हैं ना डेंगू हो गया तो प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं, तो आंसर है प्लेटलेट्स। हृदयघात के सामान्य लक्षण में शामिल है, तो वो होता है
जब हार्ट अटैक आता है तो उसे हम कहते हैं सीने में दर्द, पेन इन दी चेस्ट। हृदयघात रोगियों के प्राथमिक उपचार के उपायों में शामिल है। तो सबसे पहले व्यक्ति को बैठाना चाहिए, आराम कराना चाहिए और उसको शांत रहने के लिए कहना चाहिए। तंग कपड़ों को ढीला करना चाहिए और सीने के दर्द की उसको दवा देनी चाहिए। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। रक्तस्राव में रुधिर की कमी को रोकने के लिए प्रथम चरण में शामिल है। तो वह घाव के चारों तरफ दबाव डालना तथा पट्टी करना। मस्तिष्क संबंधित दुर्घटना के सामान्य कारण है। तो देखिए, घर या कार्यस्थल जो उसका ऑफिस है या खेलते समय होने वाली दुर्घटनाएं, शारीरिक हमला या यातायात संबंधित दुर्घटनाएं, तो तीनों हो सकती हैं। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। कंकाल तंत्र में शामिल है। तो क्या होती हैं? हड्डियां। कंकाल तंत्र का प्रमुख कार्य होता है, तो वो होता है सहायता प्रदान करना। मेरुदंड का निर्माण होता है, तो वो होता है 33 कशेरुकाओं से, है ना। चलिए नेक्स्ट है, टेंडन सामान्यतः जोड़ते हैं, तो वो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के मूलभूत उद्देश्य हैं, तो तीनों ही हैं कि जीवन की रक्षा करना और अधिक नुकसान होने से रोकना और स्वास्थ्य लाभ बढ़ाना। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए कितने स्पीडन तथा श्वासों की आवश्यकता होती है ना। तो 30 स्पीडन होने चाहिए, कंप्रेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, और 2 श्वास होनी चाहिए, तो 2 ब्रेथ्स हो गई। सीपीआर की विधियों में शामिल है, तो तीनों ही होती है, कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीथिंग, सांस लेना। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। रिकवरी पोजीशन के लिए कौन सी स्थिति सही नहीं है? तो किसी का वायु मार्ग बंद करना। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, देखिए कोरोना टाइम में आपने सुना होगा पीपीई किट, है ना, तो उसका पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई किट का। तो इसमें क्या सम्मिलित होता है? तो देखिए इसमें एप्रन होता है, N95 मास्क होता है और चश्मे व दस्ताने होती हैं, तो तीनों शामिल होते हैं ना। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। सीने में दर्द की शिकायत के निवारण हेतु प्राथमिक चिकित्सा में कौन सी दवाई देनी होती है ना, बहुत जरूरी है, आप सब लोग याद रखिएगा। देखिए किसी के भी चेस्ट में पेन हो सकता है, तो एस्प्रिन बहुत सस्ती टैबलेट आती है, तो वो आप सबके पास में होनी चाहिए। देखो जो पैरासीटामोल है ये फीवर के लिए होता है, आइब्रूफेन जो होती है ये पेन के लिए होती है, रेड कलर की टैबलेट, और ओमाप्रोजोल जो होता है ये जो होता है जब पेट में गैस बन जाती है या एसिडिटी होने लगती है, पेट जो है खाली होता है, तो डॉक्टर कहता है ना अक्सर जलन होती है, तो आप जो है खाली पेट या तो DSR का कैप्सूल ले सकते हैं या ओमिप्राजोल ले सकते हैं, ठीक है ना। एस्प्रिन जो होती है वो सीने में चेस्ट जो होती है वो दर्द को कम करती है, तो बहुत महंगे नहीं होती है, आप लोग भी उसको घर में रख सकते हैं। सिर एवं घुटने की चोट में प्रयुक्त होने वाली पट्टियों के प्रकार हैं, तो 2 पट्टी और 3 पट्टी। एक रोलर पट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो घाव पर पट्टी करने के लिए भी, रक्तस्राव को नियंत्रित करने हेतु दबाव बनाए रखने के लिए, एक घायल जोड़ अथवा अंग को सहायता प्रदान करने हेतु। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। हाथ धोने का के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो वो क्या है? घर्षण या फ्रिक्शन। जैसे हम हाथ रगड़ते हैं ना, तो रगड़ के धोने चाहिए, हमारे हाथों में जितनी भी गंदगी होती है वो सब निकल जाती है। और लास्ट है कि श्वसन प्रक्रिया में सम्मिलित है, तो O2 ग्रहण करना भी और है ना CO2 बाहर निकालना भी, यानी कि O2 मतलब ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। ठीक है व्यूअर्स,
तो लगभग 25 मिनट की वीडियो बनने जा रही है। एक रिवीजन पर्पज से मैंने ये बना दी है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हों तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। बाकी मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के अलावा अदर यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन पेपर मैं अरेंज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जैसे ही मिलेंगे तो आप लोगों से मैं शेयर ज़रूर करूँगा। आप वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।